हेलो स्टूडेंट, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द यूजेज ऑफ वाज वर्ड। आज हम लोग वाज वर्ड का यूज पढ़ेंगे कि किस किस कंडीशन में हम लोग वाज वर्ड का यूज करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इज का प्रयोग पढ़े थे कि कहाँ कहाँ उसका यूज करते हैं। उसमें पढ़े थे कि इज का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं, लेकिन वाज वर्ड का हमेशा यूज हम लोग पास्ट टेंस में करते हैं, क्योंकि इसमें जो काम बीत गया होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। वाज का यूज हमेशा सिंगुलर के साथ करते हैं। केवल एक प्लूरल आई होता है जिसके साथ वाज का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल के साथ वर का प्रयोग करते हैं। इसमें आई के साथ केवल वाज का प्रयोग करते हैं, और सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल के साथ वर का प्रयोग करते हैं। जैसे वाज का किसके साथ प्रयोग करते हैं, जैसे वाज है, वाज का आई के साथ प्रयोग करेंगे, ही के साथ प्रयोग करेंगे, सी के साथ प्रयोग करेंगे, इट के साथ प्रयोग करेंगे। अगर कोई सिंगल नेम दिया हो, मतलब केवल एक नाम दिया हो, उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद से आता है वर। वर का किसके साथ प्रयोग करते हैं, हमेशा इसका प्रयोग प्लूरल के साथ करते हैं। प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर में क्या क्या आता है, यू, दे, वी, यू, दे, वी, और आता है प्लूरल नेम। प्लूरल नेम का मतलब होता है मोर देन वन नेम, मतलब एक नाम से अधिक कोई अगर ज़्यादा नाम होंगे तो वहाँ पे हम लोग वर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है, ये सिंगुलर प्लूरल हो जाता है। लेकिन इस कंडीशन में हमेशा सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर के साथ प्रयोग करते हैं, सिंगुलर। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें 4 सेंटेंसेज होते हैं। फर्स्ट होता है अफर्मेटिव, सेकंड होता है निगेटिव, और थर्ड होता है इंट्रोगेटिव, और फोर्थ होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग साधारण वाक्य भी बोलते हैं। इसमें हम लोग इसमें हम लोगों को दिया होता है सिंपल सेंटेंसेस दिया होता है। जैसे वह एक राजा था, तो ही वाज किंग, ही वाज अ किंग। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे एग्जाम्पल दे दे, तुम एक अध्यापक थे, तुम एक अध्यापक थे। तो इसमें क्या है, सेंटेंस एकदम क्या दिया हुआ है, सिंपल दिया हुआ है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का पहचान होता है कि एक सिंपल दिया होता है वाक्य। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बनाते हैं स्ट्रक्चर। इसका होता है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में बताया जाता है कि किसी सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग बनाते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट उसे बोलते हैं जो किसी काम को करता है। सब्जेक्ट वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर, मतलब सब्जेक्ट जो काम को, मतलब जिस काम को कर रहा है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे तुम एक अध्यापक हो, तो यहाँ आप सबसे पहले बनाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ आप क्या है, तुम। तो तुम एक अध्यापक थे, यू के साथ वर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल नंबर है। यू वर अ टीचर, यू वर अ टीचर। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। इसके बाद से आता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में होता है कि केवल उसमें नहीं शब्द दिया होता है। जब वाक्य में नहीं शब्द दिया हो तो वहाँ पे निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, किसका प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं।
इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर मतलब होता है बनाने के नियम। इसमें बताया जाता है बनाने के नियम, इसके अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है किसी भी सेंटेंस को। इसमें सबसे पहले बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मतलब वाज वर्ब प्लस, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करते हैं किसी भी यूजेज में भी। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल, वह अधिकारी नहीं था, वह अधिकारी नहीं था। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे, देखेंगे कि सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि कौन सा सेंटेंस है। तो ये कौन सा सेंटेंस है, इसमें देखेंगे नए शब्द दिया है, तो जिस वाक्य में नए शब्द दिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस का बनाने के नियम देखेंगे कि कैसे बनाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद से वाज वर्ब, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, इसका मतलब इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह। तो ही, और हमेशा सिंगुलर के साथ वाज का यूज करते हैं, तो ही वाज। इसके बाद से नॉट, ही वाज नॉट। ऑब्जेक्ट क्या है, अधिकारी, ऑफिसर। तो कैसे बनाएंगे, ही वाज नॉट ऑफिसर, वह अधिकारी नहीं था। इसके बाद से मैं एक खिलाड़ी नहीं था, मैं एक खिलाड़ी नहीं था। इसमें भी इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। आई वॉज नॉट अ प्लेयर, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं। इसके बाद से हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो आई के साथ वाज का यूज करते हैं। उसके बाद से क्या बनाना था, नॉट। उसके बाद से ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, अ प्लेयर मतलब एक खिलाड़ी। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग दो टाइप्स पढ़ेंगे, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 में पढ़ते हैं कि जब सेंटेंस मतलब किसी वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय मतलब उसका ट्रांसलेशन करते हैं, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। जैसे अफर्मेटिव निगेटिव बिल्कुल सिंपल होता है, केवल निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज कर देते हैं, और अफर्मेटिव बिल्कुल सिंपल होता है। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 में पढ़ते हैं कि यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय हम लोग हेल्पिंग वर्ब से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे व्हेन द sentences start with question word, when the sentences start with question word, क्या होता है, जब वाक्य की शुरुआत क्या मतलब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, तो वहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर बता रहे हैं। वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद से क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे वाज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क।
जैसे एग्जाम्पल, क्या मैं दुकानदार था। क्या मैं दुकानदार था। तो इसमें क्या हो रहा है, वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो रही है। तो जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है तो हम लोग वाज वर्ड से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को बनाना। तो पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं। तो मैं के साथ वाज का प्रयोग करते हैं कि वर का प्रयोग करते हैं। तो हमेशा आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे वाज, इसके बाद से क्या बनाना है, सब्जेक्ट। वाज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जवाब क्या है, आई। वॉज आई। ऑब्जेक्ट क्या है, दुकानदार, मतलब शॉपकीपर। शॉपकीपर समझ में आ रहा है। जैसे इसमें दिया था कि क्या मैं दुकानदार था, तो इसमें वाक्य की शुरुआत मैंने बताया कि वाक्य की जब शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से हो, मतलब क्या शब्द से हो, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय हम लोग हमेशा हेल्पिंग वर्ड से बनाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें वाज वर्ड है। अगर इज एम आर में बताया था कि इज एम आर में भी हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करते हैं, उसमें इज एम आर से स्टार्ट करते थे, लेकिन इसमें हम लोग यूज पढ़ रहे हैं वाज वर्ड का। अगर कैन का पढ़ते तो कैन से स्टार्ट करते हैं।